जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच बात करूंगा लुसेंट जीके का पेज नंबर 3 का दोस्तों। तो पहले मैं एक बार पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं हाइलाइटर आप लोगों को लगवा दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको ध्यान से एक बार देखिएगा अपने आप बुक में। ठीक है दोस्तों, तो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए छठा पॉइंट है यहाँ पे डायोनीसियस। ठीक है दोस्तों, यह मिस नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, सातवां पॉइंट है दोस्तों, टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। आठवां पॉइंट है प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नौवां है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, यह पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, नीचे चलता हूँ मैं। अब क्या है दोस्तों, चीनी लेखक। क्या है दोस्तों, चीनी लेखक। ठीक है, पहला देखिए पॉइंट है फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, संयुगन। ठीक है दोस्तों, संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा पॉइंट देखिए ह्वेनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसोंग 629 ईसा में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ठीक है दोस्तों, भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ 2 बार पढ़ दिया मैंने, कोई बात नहीं दोस्तों। ह्वेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। नोट में देखिए दोस्तों, ह्वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे दोस्तों, आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, देखिए ये चौथा पॉइंट है दोस्तों। चौथा पॉइंट है इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब अरबी लेखक में चलते हैं दोस्तों। अरबी लेखक में क्या है दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट है क्या, अल बरूनी। इसके बारे में पढ़ेंगे, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी कि भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान और आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरा में इब्न बतूता। इब्न बतूता देखिए दोस्तों, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अब डी में देखिए अन्य लेखक के बारे में बात करते हैं। पहला है तारानाथ के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा देखिए मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, अब इस साइड का देखिए, यहाँ पे देखिए क्या पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप लोग जो लुसेंट जी के जो अपडेट किया है न्यू जो है दोस्तों, जो पुराना वाला में थोड़ा आगे पीछे है, मतलब ये पीछे होगा क्योंकि जो है ना कुछ अपडेट किया हुआ है न्यू बुक में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग न्यू ले लीजिएगा लुसेंट जी के। ठीक है, तो चलते हैं आगे में। क्या भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, इसे एशिया माइनर कहा जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अब देखिए सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुभृक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा यानी सहगौरा अभिलेख हैं। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुरून आक्रमण की क्या दोस्तों, हुरून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरल अभिलेख यानी कि शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास इनकी गड्ढा जो घर होता है गड्ढा वाला का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। अब यहाँ पे देखिए प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासावर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। किसने किया दोस्तों? यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु यानी कि पदुचेरी के निकट जो है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा ना, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते, कहाँ से? अरिकमेडु यानी कि पदुचेरी के निकट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे नोट जो है, नोट में है सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मालाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में अब देखिए, अभिलेख जो है, अभिलेख में मैंने 2 हाइलाइटर किया हूँ दोस्तों, जो VBI है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़िएगा, इसको ज़्यादा पढ़िएगा।
हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। कलिंग राजा, जिसका शासक क्या था, कलिंग राजा खारवेल था। जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, उसका क्या है शासक, कौन है, रुद्रदामन है। नासिक अभिलेख का क्या है, गौतमी बलश्री है। प्रयाग स्तंभ लेख का है समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख का पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख का मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अब देखिए दोस्तों नोट में क्या है, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में, ब्रह्मोत्सवर मंदिर जो है भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में, लिंगराज मंदिर जो है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, गोंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, प्रागैतिहासिक काल में आ गए हम लोग, ठीक है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल में देखिए इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री एवं इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। तो पेज नंबर 3 में इतना ही था, पेज नंबर 4 में इसका है पूरा, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं पेज नंबर 3 का जो है VVI वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा दूं। तो देखिए दोस्तों आप लोग जल्दी से स्टॉप करके वीडियो हाईलाइट करिए दोस्तों। पहले यहाँ पे टॉलमी का है, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। फिर प्लिनी का है, ये है, ठीक है दोस्तों। फिर नीचे वाला लाइन देखिए चीनी लेखक का है, फाइयान में हाईलाइट करिए दोस्तों, वेनसोंग में हाईलाइट करिए दोस्तों। फिर उसके नीचे जो है बिहार वाला, बिहार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन हाईलाइट करिए। फिर यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट करिए दोस्तों, नीचे वाला जो है नोट को हाईलाइट करिए। फिर यहाँ से उसने अपने विवरण विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है, ठीक है दोस्तों। ये हाईलाइट करिए, वीडियो को स्टॉप करके एक बार देख लीजिए कहाँ हमारे हाईलाइट किए हैं। यहाँ पे देखिए आप अल बरूनी में देखिए दोस्तों, अरबी लेखक में अल बरूनी वाला हाईलाइट करिए। यहाँ पे मच्छर कहाँ से आ गया, यहाँ पे ये लाइन हाईलाइट करिए दोस्तों, ठीक है। नीचे में देखिए फिर अन्य लेखक में तारानाथ वाला है, फिर ये मार्को पोलो वाला है, दोनों हाईलाइट करिए। अब मैं इस साइड में चलता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, यहाँ पहला लाइन हाईलाइट करिए। फिर सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुमा अभिलेख में है। VVI क्वेश्चन एकदम टेस्ट में तो पूछेंगे ही हम। ये फिर देखिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये करिए सती प्रथा का पाला, यहाँ पे देखिए। फिर देखिए प्राचीनतम सिक्कों का सिक्का का आता है, एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, एकदम VVI क्वेश्चन सब है दोस्तों, एकदम VVI सब। यहाँ पे देखिए ये सब हाईलाइट करिए, फिर नोट को छोड़ दीजिए और यहाँ पे दोनों हाईलाइट करिए। बाकी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों VVI है। बाकी भी आप लोग देखिए 2 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। फिर नीचे वाला को हाईलाइट करिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करके भी हाईलाइट कर सकते हैं एक बार पढ़ के, जो कहाँ पे हम किए हैं। फिर प्रागैतिहासिक काल में है जो है पूरा इसको हाईलाइट करिए। अब इसका जो नेक्स्ट है पेज नंबर 4 में है, इसका जो है प्रागैतिहासिक काल का पेज नंबर 4 में, उसको मैं पढ़ूंगा, हाईलाइट करवाऊंगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 था दोस्तों लुसेंट जी के पेज नंबर 3। इसको मैंने आज आप लोगों को हाईलाइट करवा दिया हूँ दोस्तों। एक बार पढ़ के, जब मैं पढ़ रहा था तो दोस्तों तो आप लोग का ध्यान यहीं पे होना चाहिए। एक बार बुक रख लीजिएगा सामने में, और जो मैं पढ़ूंगा वो देखिएगा, ठीक है दोस्तों, सुनिएगा। उसके बाद दोबारा बार में आप हाईलाइट करिएगा, आधा आपको यहीं याद हो जाएगा, फिर घर पे याद करिए आधा, उसके बाद टेस्ट दीजिए दोस्तों। ऐसे करके आप तैयारी करिए, सबसे अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा दोस्तों। और जिसको याद करने का जो प्रॉब्लम होता है ना, याद करने का प्रॉब्लम जो होता है ना यार, याद नहीं होता है, कैसे याद करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है यार दोस्तों, जो कैसे याद करें। डायरेक्शन सही में याद करिए दोस्तों, एकदम याद होगा।
ठीक है दोस्तों। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा याद करिए आप, देखिए आपको कैसे नहीं याद होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा जो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। और वीडियो जो है पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आप लोग को पूरा जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। और ये कोई दोस्तों फालतू जानकारी नहीं है दोस्तों, आप लोग तो समझदार हैं, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं भी पढ़िए, लेकिन जो सही डायरेक्शन में उसकी तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।